So hello dear students of SPS. In this particular video we will discuss about fuel cell and its advantages. Also one of the most important fuel cell known as hydrogen oxygen fuel cell would be discussed in this particular video. So let's start. इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आई वांट इन्फॉर्म यू दैट कि ये हमारा यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलाइसिस, डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। इसके बाद हमारी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। नाउ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल क्या होते हैं, इसकी कुछ एडवांटेजेस क्या है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को हम इस वीडियो के अंदर ध्यान से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम फ्यूल सेल की डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं कि फ्यूल सेल क्या होते हैं। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्यूल सेल, जितने भी टाइप के हम सेल्स देखते आ रहे हैं, ये सारे के सारे लगभग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मींस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स मतलब वो वाले सेल्स जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो ये जो फ्यूल सेल्स हमारे पास है, ये भी एक काइंड के हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्यूल सेल हम किसको कहते हैं पहले देख लेते हैं। दीज आर वोल्टिक सेल्स इन विच रिएक्टेंट्स आर कॉन्टीन्यूसली सप्लाई टू द इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पर देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले जो हमने सिंपल टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखे, उनमें हमारे पास सिंपली 2 इलेक्ट्रोड होते थे और हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट दिया होता था और रिएक्शन जो है अपने आप वहाँ पर जो है कॉन्टीन्यूसली जो है कैरी करती रहती थी। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें यहाँ पर रिएक्टेंट्स को हम कॉन्टीन्यूसली जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके अंदर इलेक्ट्रोड तो डालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया रखे थे हम, वैसे ही फ्यूल सेल के अंदर भी हम इलेक्ट्रोड्स को डिप करेंगे। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये है, वहाँ पर देखो सिंपल जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता था, उसमें दोनों तरफ एनोड और कैथोड की तरफ को जो है हमें चेंजेस देखने को मिलते थे और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में भी चेंजेस देखने को मिलते थे। लेकिन यह फ्यूल सेल के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे, जो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास है, जो इलेक्ट्रोड्स है, उनमें हमारे पास ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं और उसमें हम बाहर से रिएक्टेंट्स को जो है सप्लाई करते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हमारे पास होगा, लेकिन यहाँ पर बाहर से हम रिएक्टेंट्स को जो है सप्लाई करेंगे। बाहर से रिएक्टेंट सप्लाई करने के बाद जो बाहर से हम रिएक्टेंट सप्लाई कर रहे हैं, वो इसमें 2 टाइप के हमारे पास जो है कंपोनेंट्स होंगे। सप्लाई हम 2 तरीके से जो है चीज़ों को करेंगे। एक चीज़ जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो उसके अंदर फ्यूल होना चाहिए, मतलब फ्यूल की तरह वो वर्क करेगा। और सेकंड जो कंपोनेंट इसके अंदर होगा वो एज एन ऑक्सीडेंट काम करेगा, मतलब जिसका रिडक्शन होगा। जितना भी मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ, जैसे जैसे मैं डायग्राम पर आऊँगा, जब मैं डायग्राम आपको समझाता जाऊँगा तो उसको आप जो है वहाँ पर बेटर तरीके से उसको समझ पाओगे। सो पहले मैंने फ्यूल सेल के बारे में आपको बता दिया कि फ्यूल सेल क्या होते हैं हमारे पास। फ्यूल सेल कुछ ऐसे वोल्टिक सेल्स होते हैं हमारे पास, जिनमें रिएक्टेंट जो है कॉन्टीन्यूसली जो है हम सप्लाई करते जाएंगे। अब क्या कहने की मैं कोशिश कर पा रहा हूँ, जब आप नीचे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल में नीचे आओगे, यहाँ पर आप इसको समझ लोगे, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से आपने इसके नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट देखो, दीज आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम कंबस्टन ऑफ फ्यूल सच एज हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एटसेट्रा, ठीक है। इसको पहले आप लिख लो। नीचे जब मैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बताऊंगा, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लोगे, ठीक है। मोस्ट कॉमन फ्यूल सेल इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब इनमें से एक फ्यूल सेल को हम, वैसे फ्यूल सेल हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन इस यहाँ पर जो हमें सिलेबस में हमारे पास दिया है वो हमारे पास है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से आपने देखना है इसको। सो लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब सबसे पहले देखो, इससे पहले कि मैं यहाँ इस लिखे हुए पोर्शन पर आऊँ, मैं चाहूँगा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले मैं इसकी कंस्ट्रक्शन आपको बता देता हूँ, ताकि आपको इसकी वर्किंग को समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद पहले यहाँ पर देख लो, ये जो चीज़ आप देख पा रहे हो, इसको हम कहते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये है हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये हमारे पास एक टाइप का फ्यूल सेल है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ओके। सो इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम फ्यूल डाल रहे हैं, यहाँ से हम फ्यूल डाल रहे हैं, ठीक है। ये फ्यूल क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोजन भी हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, मीथेन भी हो सकती है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो हमने यहाँ पर से हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करना है एज अ फ्यूल, ठीक है। पहले इसकी कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं। इसमें भी हम 2 इलेक्ट्रोड लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक हमारे पास एनोड होता है एंड सेकंड हमारे पास कैथोड होता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोड्स हमने इसके अंदर डिप करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड हमने ये लिया, एक इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर लिया। तो ये वाला इलेक्ट्रोड जो हम देख पा रहे हैं, दिस वन इज नाउन एज एनोड, और ये वाला जो कैथोड ये वाला जो आप इलेक्ट्रोड देख पा रहे हो, इसको हम कैथोड कह लेते हैं, ठीक है। ये जो एनोड और कैथोड आप देख रहे हो, इसको जो है हमने पोरस कार्बन के साथ
साथ बनाया हुआ है, ठीक है। पोरस कार्बन या ग्रेफाइट भी हम ले सकते हैं, ठीक है। पोरस कार्बन या ग्रेफाइट, और इसके बाहर जो आप यहाँ पर ये लेयर देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने एक कैटालिस्ट को लिया हुआ है। कैटालिस्ट हम प्लेटिनियम को ले सकते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पर प्लेटिनियम को भी जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है इसके सरफेस पर, यहाँ पर इधर, ठीक है। इधर हमने थोड़ा सा कैटालिस्ट भी रखा हुआ है, मतलब प्लेटिनियम या कोई दूसरा सूटेबल मेटल भी हमने यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। उसका काम क्या होता है, उसका काम मैं अभी जब मैं इसकी वर्किंग पर आऊँगा वहाँ पर मैं बताऊँगा, ठीक है। अभी बस सिंपली आप इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लो। क्या क्या है हमारे पास, दो तो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है, ये कार्बन के बने हुए हैं या ये ग्रेफाइट के भी हो सकते हैं, पोरस कार्बन, ठीक है। और इसके बाहर क्या है, कैटालिस्ट हमने इसके सरफेस के बाहर से इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जैसे प्लेटिनियम को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाहर से, ठीक है। नेक्स्ट इसके बीच में हमने डिप करना है, इसके बीच में हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट हम KOH भी ले सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट के काम को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाहर क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड, सेकंड इलेक्ट्रोड मतलब एनोड, कैथोड, और बीच में हमारे पास क्या है, बीच में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब हमने सर्किट को भी कंप्लीट करना है। अब एनोड और कैथोड को हमने कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर देखो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप कोई बल्ब लगा सकते हो, बल्ब इसलिए लगा सकते हो ताकि पता लग सके कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो कर रही है। यहाँ पर या कोई दूसरी चीज़ भी यहाँ पर लगा सकते हो आप, जिससे ये अंदाज़ा लग सके कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जो है फ्लो कर रही है, ठीक है। तो ये है हमारे पास। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, ये था हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देख ली, अब इसकी वर्किंग ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको पहले थोड़ा सा इजी तरीके में यहाँ पर बता रहा हूँ, मतलब आउटलाइन दे रहा हूँ इसकी, ठीक है। ऊपर में बाद में आऊँगा, पहले मैं इसकी सिंपली आपको इसकी कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें होता है। सो मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास फ्यूल सेल्स होते हैं, जो ये फ्यूल सेल हमारे पास होते हैं, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती है, ठीक है। दो चीज़ें अभी हमने कहा, देखो ये जो सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उनसे ये कैसे डिफरेंट है। उनसे ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम रिएक्टेंट कॉन्टीन्यूसली सप्लाई करते हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूसली सप्लाई करते हैं, और जब तक हम चाहे तब तक इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिपेंड ये करेगा, मतलब ये कब तक काम करेगा, ये डिपेंड ये इस चीज़ पर करेगा कि हम रिएक्टेंट इसको कब तक जो है सप्लाई करेंगे। अब रिएक्टेंट देखो इसमें कितने टाइप के हैं, वो यहाँ पर आपने समझने हैं, रिएक्टेंट इसमें कितने टाइप से हम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट रिएक्टेंट हमारे पास होगा यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। ये अलग अलग होगा, जैसे मैंने आपको कहा जो फ्यूल सेल्स हमारे पास है वो अलग अलग है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को, तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पर केस देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लूँगा, यहाँ पर मैं ऑक्सीजन लूँगा, ठीक है। ये इस वाले चैम्बर से आपने जो है हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करना है, और इस वाले चैम्बर से आपने जो है ऑक्सीजन को यूज़ करना है। अब यहाँ पर आपने ध्यान ये रखना है कि दोनों को जो है कॉन्टीन्यूसली आपने जो है इंट्रोड्यूस करना है। अगर एक तरफ भी बैलेंस ख़राब हो जाए तो ये पूरा का पूरा जो बैलेंस है यहाँ पर बिगड़ सकता है, ठीक है। उससे ये सेल जो है डैमेज हो सकता है या अपनी वर्किंग को ये स्टॉप कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करना, हाइड्रोजन गैस को यहाँ से इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। जैसे ही हम इसको यहाँ से हाइड्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो मैंने आपको कहा कि जो ये वाला इलेक्ट्रोड है, देखिए इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, इसको हम एनोड कह रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये एनोड हमारे पास है। एनोड मतलब क्या, यहाँ पर जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, हमारे पास बाहर की ओर रिलीज हो जाएंगे। हाइड्रोजन गैस जैसे यहाँ पर आई इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर आने के बाद, इस सरफेस के ऊपर वो जैसे ही आएगी हाइड्रोजन, उसके जैसे ये हाइड्रोजन गैस अंदर की ओर इंट्रोड्यूस हो गई, जैसे मतलब इस कार्बन के सरफेस के ऊपर वो आ गई, तो मैंने आपको कहा कि जो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर हमने कैटालिस्ट को रखा हुआ है, मतलब प्लेटिनियम को भी हम रख सकते हैं। अब इसका यूज़ ये होता है, इस प्लेटिनियम या इस कैटालिस्ट का यूज़ ये होता है कि जो हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहा कि ये पोरस कार्बन है, मतलब इसमें से होकर ये गैस जो है अंदर की ओर जा रही है, ठीक है। अब इस प्लेटिनियम या इस कैटालिस्ट का यूज़ ये होता है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस को हम गुजार रहे हैं इसमें से होकर, ये इसको आयन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। आयन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, मतलब पहले ये H2 गैस थी, ठीक है। ये H2 गैस थी, H2 गैस ये जब थी, ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो जब प्लेटिनियम यहाँ पर मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, प्लेटिनियम के बाद ये कहाँ पर चली जाएगी, इस इलेक्ट्रोड के अंदर चली जाएगी, और इलेक्ट्रोड से ये कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा। तो इसका काम ये था, मतलब जो हमने यहाँ पर प्लेटिनियम लगाया हुआ था उसका काम ये था कि ये जो है इस हाइड्रोजन को जो है आयन की फॉर्म में तोड़ सके। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस जो है ना ये टूट जाएगी। टूट किस किस में जाएगी, मतलब इसके हाइड्रोजन के आयन बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो जाएंगे। अब देखो H2 हमारे पास हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला रहता है, ठीक है। H2 गैस को अगर हमने 2 H आयन में कन्वर्ट कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिलीज हुए, तो सिंपल सी बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिलीज हुए, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है अब यहाँ से जो है फ्री हो गए। यहाँ देखो फ्री हो गए, यहाँ पर ये जो है मूवमेंट के लिए फ्री हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या क्या हुआ, 1 सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस को जैसे मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया तो प्लेटिनियम की हेल्प से वो जो है स्प्लिट हो गई, ठीक है। प्लेटिनियम जो है हेल्प करता है हाइड्रोजन को स्प्लिट होने में।
तो उसके बाद जो हाइड्रोजन के आयन बने तो वो पोरस कार्बन से होकर अंदर चले जाते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हुए, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको कहा जब हाइड्रोजन गैस टूटी आयन के अंदर तो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो रिलीज हो गए। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे वो यहाँ से फ्लो करेंगे। अब जैसा देखो सिंपली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखते थे, जब जैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाते हैं उसके बाद क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने लगती है। इलेक्ट्रॉन की जब मूवमेंट होती है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाते हैं उससे उल्टी डायरेक्शन में हमारे पास जो है करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इस ओर फ्लो करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारे पास एनर्जी जो है मतलब करंट भी जो है अब फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट साइड क्या हो रहा है, नेक्स्ट साइड क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आई, हाइड्रोजन गैस टूट गई, किस में टूटी, हाइड्रोजन आयन में टूट गई और इलेक्ट्रॉन में टूट गई। अब हाइड्रोजन के आयन वो तो चले गए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, और दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो जो है सर्किट में बह रहे हैं अब, ठीक है, मतलब फ्लो कर रहे हैं। उसके बाद जब जो हाइड्रोजन के आयन हमारे पास है वो यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे अब, ठीक है। अब यहाँ पर चले जाएंगे, आपको पता है कि कार्बन कैसा है, ये पोरस कार्बन है, मतलब इसमें से होकर ये गैस जो है अंदर की ओर रिस रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ से हम इंट्रोड्यूस क्या करवा रहे हैं, यहाँ से हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ऑक्सीजन को, यहाँ से हम इंट्रोड्यूस क्या करवा रहे हैं, यहाँ से हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ऑक्सीजन को। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जितने हम यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस को ब्रेक करते जाएंगे उतने सारे हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन भी जो है रिलीज होते जाएंगे और वो जो है इस सर्किट से होकर फ्लो करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ पर देखो इस कैथोड के ऊपर क्या होगा, अब कैथोड के ऊपर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। पहला, यहाँ पर जो हाइड्रोजन के आयन आ रहे थे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर चले गए थे, और वो हाइड्रोजन के आयन अब इस ओर मूव कर रहे हैं, मतलब इस कैथोड के पास जा रहे हैं। अब यहाँ पर इस कैथोड के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी है, यहाँ से हम इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और दूसरा ऊपर से हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को हम कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर इसके ऊपर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसके ऊपर बॉम्बार्ड करवा रहे हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूसली इसके ऊपर बॉम्बार्ड करवा रहे हैं तो क्या हो रहा, कॉन्टीन्यूसली जो है हाइड्रोजन गैस स्प्लिट हो रही है और वो जो है इलेक्ट्रॉन को कॉन्टीन्यूसली जो है रिलीज कर रही है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है रिलीज कर रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यू फ्लो यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये जो एच आयन हमारे पास आया, ये हमारे पास जो ऑक्सीजन हमारे पास आई और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से आ रहे हैं, ये आपस में कंबाइन करके लास्ट में H2O बना देते हैं। यहाँ पर ये H2O बनाएंगे, ठीक है। और H2O जो है जैसे ही बन गया तो H2O यहाँ से जैसे ही बन गया तो यहाँ से होके ये बाहर निकल जाएगा H2O, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हो कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है चलती रहेगी, ठीक है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होती रहेगी, ये चलती रहेगी। कैसे चलती रहेगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रही है, हाइड्रोजन गैस आ रही है तो मतलब वो स्प्लिट हो रही है, स्प्लिट होने के बाद H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है सर्किट में ऊपर फ्लो कर रहे हैं तो क्या होगा, जो H पॉजिटिव आयन हमारे पास अंदर बने, जो H पॉजिटिव आयन हमारे पास अंदर बनेंगे, सॉरी 1 सेकेंड, जो H पॉजिटिव आयन हमारे पास देखो अंदर चले गए, तो अब ये बाहर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। जब बाहर की ओर जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस आ रही है, ऑक्सीजन गैस जब आ रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी आए, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में कंबाइन करके जो है वाटर बनाएंगे और वाटर जो है यहाँ से होकर बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। ये एनर्जी हमारे पास कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ये एनर्जी हमारे पास इस फ्यूल की वजह से जो है प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको सिंपली मैंने आपको पहले ही कहा था, जो फ्यूल सेल हमारे पास होता है इसमें हमारे पास 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला हमारे पास फ्यूल होता है और सेकंड हमारे पास होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जिसका कि ऑक्सीडेंट या जिसका कि हमको रिडक्शन करना होता है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको सिंपल कंस्ट्रक्शन बताई, अब सिंपली ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर हाइड्रोजन आई, सिंपली H पॉजिटिव में टूट गया, H पॉजिटिव में टूट गया। ये तो मैंने आपको जनरल सी जो है इसकी मतलब जो ओवरऑल रिएक्शन है वो आपकी बताई, मतलब टोटल मिला के इसके अंदर और भी रिएक्शन बहुत सारी होती है, उन सब का निचोड़ मैंने आपको निकाल के दिया कि ऐसी रिएक्शंस होती है। लेकिन सिंपली जितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया उतना सिंपल होता नहीं है, ठीक है। एनोड के ऊपर आप देखोगे कि अलग टाइप से रिएक्शन होती है, कैथोड के ऊपर आप देखोगे कि अलग टाइप से रिएक्शन होती है। ये जो मैंने टोटल आपको रिएक्शन बताई, मतलब H2 और O2 जब आपस में मिल जाते हैं तो H2O यहाँ पर बन जाता है हमारे पास। ये मैंने लास्ट में आपको ओवरऑल रिएक्शन बताई, ठीक है। अभी आप ऊपर आओगे ओवरऑल रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। ओवरऑल नहीं, सॉरी, जो कैथोड और एनोड के ऊपर जो सेपरेट रिएक्शंस हो रही है उनके ऊपर अब हम आएंगे, ठीक है। अभी मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, जो मैंने आपको लास्ट ये जो कंप्लीट जो रिएक्शन अभी बताई कि मतलब क्या क्या हो रहा है, किस तरह से H2O बन रहा है, वो मैंने आपको ओवरऑल रिएक्शन बताई, ठीक है। आपको पेपर के अंदर जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का भी पता होना चाहिए, मतलब कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है और ओवरऑल रिएक्शन इसकी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर।
सो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब इसमें आते आते अब मैंने पूरा बता दिया आपको वैसे क्या है ये। इन दिस सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल थ्रू अ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनटू कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको कहा कि जो हमने बीच में इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ ना वो क्या है, वो कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन हमने कहाँ पर दिया था, एनोड के ऊपर दिया था, और उसका क्या हुआ था देखो, ऑक्सीडेशन हुआ था। ऑक्सीडेशन हुआ था मींस वहां पर देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड एट कैथोड। अब जो ऑक्सीजन को था उसको देखो क्या हुआ था, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा था, क्योंकि आपने देखा कि सर्किट में ऊपर से जो है करंट जो है एक तरफ से दूसरी तरफ आ रहे थे, और दूसरी तरफ एक तरफ से हमने देखा कि ऑक्सीजन आ रही थी, और ऊपर से हमने देखा कि सर्किट से इलेक्ट्रॉन भी नीचे की ओर फ्लो कर रहे थे, जिससे कि वहाँ पर ऑक्सीजन का जो है रिडक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पर तो हमने सिंपली कर दिया था ना कि H का आयन आया, इधर से O2 आया, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया, सिंपली उसको जोड़ दिया। लेकिन उतना सिंपल ये प्रोसेस होती नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से वो प्रोसेस नहीं चलती। आपको एक एक रिएक्शन का पता होना चाहिए कि एनोड के ऊपर क्या होता है एंड कैथोड के ऊपर क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम चलते हैं, देखो द नेट रिएक्शन इन द नेट रिएक्शन इज द सेम एज बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो रिएक्शन हमारे पास है ये हमारे पास बैलेंस तरीके से होनी चाहिए। मतलब जितना हम ये मतलब दोनों की सप्लाई हमने कॉन्टीन्यूसली रखनी है। अगर आपने ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की सप्लाई में थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया तो उससे जो है ये सेल जो है वर्किंग अपनी स्टॉप कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है एंड कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन हो रही है, मतलब यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड, एनोड मींस यहाँ पर देखो कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हो रही है। देखो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन हो रही है, टू हाइड्रोजन गैस प्लस 2 OH नेगेटिव एक्वस। एक्वस देखो थोड़ा सा इस इलेक्ट्रोलाइट का भी यहाँ पर जो है इसके ऊपर डोमिनेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले ही कहा था रिएक्शन उतनी जितना मैंने सिंपली तरीके से पहले आपको बताया था उतना सिंपल ये है नहीं। ठीक है, अब आपको जो है पेपर के अंदर जो है अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपको आ सकता है कि जो फ्यूल सेल होता है उसके एनोड वाली रिएक्शन लिखिए, जो फ्यूल सेल होता है उसका कैथोड वाली रिएक्शन लिखिए, एक जो फ्यूल सेल होता है उसका ओवरऑल रिएक्शन लिखिए। तो इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एनोड के ऊपर देखो क्या होता है, 2H2 जो मतलब 2 हाइड्रोजन हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन मतलब 2 OH आयन के साथ जो है मिल के जो है 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को जो है रिलीज करते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिलीज हो गए थे। ठीक है, तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। सेकंड हमारे पास है कैथोड। अब कैथोड के ऊपर हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो कैथोड के ऊपर हमारे पास यहाँ से तो आ रही है ऑक्सीजन। ठीक है, ये देखो कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन, दूसरा वाटर हमारे पास है, और तीसरा 4 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस करके इसको दिया हुआ है, तो नेक्स्ट हमारे पास बन जाता है 4 OH नेगेटिव। अगर ओवरऑल इस रिएक्शन को देखा जाए तो ओवरऑल रिएक्शन मैंने ये वाली आपको बताई, जो मैंने पहले आपको समझाया था वो मैंने ओवरऑल रिएक्शन बताई थी। ठीक है, अगर आपको सिंपली इसको समझना है तो आपको ओवरऑल रिएक्शन इसको समझ के रखना है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाली रिएक्शन भी पता होनी चाहिए, एनोड और कैथोड के ऊपर कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है एंड कैसे कैसे ये रिएक्शंस हो रही है। सो ये था इसका सिंपल प्रोसेस। एक बार मैं फिर से बता दूं क्या क्या हमने किया। यहाँ पर पहले हमने हाइड्रोजन गैस को गुजारा, हाइड्रोजन गैस को जैसे ही गुजारा वो कहाँ चली गई, वो एनोड के ऊपर चली गई। एनोड के ऊपर जैसे चली गई तो एनोड के सरफेस के ऊपर प्लैटिनम है, प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर जैसे ही हमने इसको बॉम्बार्ड करवाया तो क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन गैस थी ये स्प्लिट हो गई आयंस के अंदर। आयंस जो है अंदर की ओर चले गए, आयंस अंदर की ओर चले गए, और जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज हुए वो सर्किट से ऊपर से जो है सेकंड साइड मतलब दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले गए, कैथोड की तरफ चले गए। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है यहाँ से हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव आयन यहाँ पर कैथोड पर चले गए हैं और यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रही है। ये सारे के सारे जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और H2O बाद में हमारे पास यहाँ पर रिलीज हो जाएगा बाहर की ओर। ठीक है, सो ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन फ्यूल सेल की। कंस्ट्रक्शन भी हमने इसकी देख ली एंड वर्किंग भी हमने इसकी देख ली। इसके बाद हम चलते हैं इसकी एडवांटेजेस के ऊपर कि क्या कुछ एडवांटेजेस है इस फ्यूल सेल की, या जो हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है उसकी क्या एडवांटेजेस हमारे पास है। ठीक है, तो फर्स्ट हम चलते हैं, देखो फर्स्ट 1 सेकेंड, एक सेकेंड, फर्स्ट हम चलते हैं, द फ्यूल सेल कन्वर्ट द एनर्जी, एक सेकेंड यार, the fuel cell converts the energy of a fuel directly into electricity and therefore are more efficient than the conventional method of generating electricity। अब हमने देखा जो हमारे पास ये फ्यूल सेल है ये बहुत ही आसान तरीका है इससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर हम सिंपली हम फ्यूल लेंगे और बहुत ही आसानी के साथ हमने जो है इसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी फ्यूल सेल के अंदर देखा। सेकंड, देयर इज नो इलेक्ट्रोड मटेरियल टू बी रिप्लेस्ड एज इन ऑर्डिनरी बैटरीज। अब यहाँ पर देखो इसमें इलेक्ट्रोड का कोई वो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने देखा इलेक्ट्रोड तो वैसा का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर मेन हमारे पास होगा बाहर से सप्लाई करने के लिए हमें रिएक्टेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोड का कोई प्रॉब्लम नहीं कि इलेक्ट्रोड खत्म हो जाएंगे ऐसा या वैसा। इसमें सिंपली जब तक हम रिएक्टेंट को सप्लाई करते जा रहे हैं तब तक जो है हमारा सेल जो है वर्क करता रहेगा, जब तक हम इसको रिएक्टेंट सप्लाई कर रहे हैं ये स्टॉप नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड, देयर आर नो ऑब्जेक्शनेबल बाई प्रोडक्ट्स एंड देयरफॉर डू नॉट कॉज पॉल्यूशन प्रॉब्लम। अब इसमें देखा हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इस
फ्यूल सेल के अंदर, तो कोई ऐसा बाई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बन रहा है, मतलब कोई ऐसा हमारे पास वेस्ट मटेरियल नहीं बन रहा है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर जो है कोई हार्मफुल इफेक्ट जो है फैला सके। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि इस फ्यूल सेल के अंदर हमारे पास प्रोड्यूस क्या हुआ, लास्ट में बाई प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, H2O बना। ठीक है, तो इसका जो है कोई पॉल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इस तरह का कोई बैड इफेक्ट नहीं डालता ये। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फ्यूल सेल। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।